हमें कब्जा पुलिस दें और पुलिस उसको कब्जे में लेने के बाद में ततीमा बयान आपका लेंगे। एडिशनल स्टेटमेंट के बाद में उन्होंने बताया है कि साहब के पास हिसार पहुंचे थे, वहाँ से प्रेशराइज होके तुरंत एफआईआर की गई है। अगर हम वहाँ नहीं जाते तो एफआईआर अब भी नहीं होनी थी। सारे दर्शकों ने संजय दून चन्नत की राम राम। हाल फिलहाल आप जींद मौजूद हाँ जींद देखने वाले हो, थाना सिविल लाइन के पास मौजूद हाँ। तो मामला के है जो आप जो सुरेश था भाई, जो कैथल ड्यूटी थी, जेल वार्डर के पद पे मौजूद था और उस भाई ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया कारण के था भाई, उस पर आरोप था कि भाई वो जेल के अंदर है भाई, क्या कुछ नशीली दवाइयाँ इस तरह का कोई आरोप था, जिससे वो मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और वो बाद में तंग आकर, इन झूठे आरोप से तंग आकर मतलब सुसाइड कर ले है और उसी की कार्रवाई खतर है आड़ उनका परिवार पहुंचा है। आप उनसे बातचीत कराओगे आपने मतलब मामला की है, मतलब के कारण रहा है मतलब। और उन सुसाइड नोट में काफ़ी सारे अधिकारियों के नाम भी लिखे हुए हैं और आज परिवार यहाँ से मिलने पहुंचा है। और आप देखो तो अनिल नागर हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि भाई जो आपने सुरेश वाला मामला देखा था 1 हफ्ता पहले, जो ये थाने में भी आए थे, उसके बाद इनकी जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और आज ये फिर से सिविल थाने में मौजूद हैं जींद में, तो इनसे पूछेंगे भाई क्या कार्रवाई रही है और क्या इनकी प्रक्रिया आगे तक। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आज फिर से आप थाने में आए हो, तो आज आपको क्या आश्वासन दिया है और किस लिए आए थे आप यहाँ पे? असल में पीड़ित परिवार आज 12 दिन से धक्के खा रहा था और एडीजीपी साहब के द्वारा इन पे प्रेशर डालने पर ये एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर दर्ज जो की गई वो उसमें धाराएं जो है, अभी काफ़ी धाराएं जो उसमें लगनी चाहिए वो लगाई नहीं गई और पुलिस ने जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की है। जी। तो जो एफआईआर दर्ज की गई थी, मतलब आप बता रहे थे कि उसमें 2 ऐसे जो कानून थे वो उन्होंने लागू नहीं किए थे, तो आज अब आप अंदर गए थे तो क्या उस पर क्या बातचीत हुई आपकी? एसएचओ साहब से मिले, ढाका साहब से, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने अभी तक इसके अंदर जो है SC/ST एक्ट जो सेक्शन 3 है उसमें एट्रोसिटीज़ एक्ट, उसको आपने इसमें ऐड नहीं किया। इसके अलावा जब कभी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो सुसाइड करने की वजह ये होती है कि उसके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा जाता है और सुसाइड नोट जो है अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन होती है। और जब डाइंग डिक्लेरेशन की कॉपी इनको जब मिल गई थी तो इनको विवेक से काम लेना चाहिए था और उसके अंदर जो है 120B की धारा जो है वो जोड़ी जानी चाहिए थी। जी। लेकिन आज अभी हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप जो ओरिजिनल सुसाइड लेटर है वो हमें कब्जा पुलिस दें और पुलिस उसको कब्जे में लेने के बाद में ततीमा बयान आपका लेंगे। एडिशनल स्टेटमेंट के बाद में उन्होंने बताया है कि ये जो धाराएं हैं जिनकी हम मांग कर रहे हैं और ये बनती भी हैं, कानून सम्मत हैं, उनको ऐड कर दिया जाएगा। जी। मतलब ऐड, मतलब इसे जो कार्रवाई है इससे आप संतुष्ट हो कि मतलब अभी तक तो संतुष्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो न्याय के लिए दर दर भटकता रहा और हिसार जाकर के उनको एडीजीपी साहब से फरियाद करनी पड़ी और उन्होंने जब इनसे एफआईआर ना होने का कारण पूछा तो उसके बाद में पुलिस हरकत में आई और आनंद फानन में उन्होंने जो है 306 और 34 IPC का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इसमें 120B और SC/ST एक्ट जो है उसको जोड़ा नहीं। जी। तो आज अभी उन्होंने हमें बताया कि आइयो आपके स्टेटमेंट लेंगे और आप जो सुसाइड लेटर है वो पुलिस की फाइल पर आप लेकर के आएँ, उसके बाद में ये धारा जोड़ दी जाएंगी और धारा जोड़े जाने के बाद भी हम लोग जो है इस चीज़ को मानेंगे, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी। तो अच्छा, जैसे अभी जो भी ये कार्रवाई हुई है, अगर ये पूर्ण तरीके से आप इससे संतुष्ट नहीं होते हो तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? इसमें उच्च अधिकारियों से, जैसे एडीजीपी साहब हैं, उनके संज्ञान में बात लाई जाएगी कि इसमें इन धाराओं की जो है इन्होंने जोड़ा नहीं है, कमी रखी है, क्योंकि ये सब कुछ जो अपराधी लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। अगर ये धाराएं नहीं जुड़ती हैं तो इस एफआईआर का महत्व नहीं है, महत्वहीन हो जाएगी। जी। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आज शाम को अगर ये चीज़ें इसमें जोड़ी जाती हैं तो हम चैन की सांस लेंगे। उसके बाद हमारी गुजारिश होगी कि जो अपराधी हैं उनको खुले में ना घूमने दिया जाए, उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए। जी। अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया सर? अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस अभी खाली उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और आज हमारी कोशिश होगी कि सुसाइड लेटर को पुलिस फाइल पर लेकर के आएँ और जो ये धाराएं हैं इन धाराओं को इसके अंदर जुड़वाया जाए। इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं सर प्रशासन? असल में होता क्या है कि जब कभी भी पावरफुल लोग जो है उनके ऊपर जब बात आती है तो एक
ऐसे व्यक्ति को शिकार बनाया जाता है जिसके पास ज़्यादा साधन और प्रबंध नहीं होते। और ऐसा ही मामला जो है सुरेश दुग्गल के साथ हुआ और उसको फंसाया गया और एक व्यक्ति की जो है जान चली गई। जी जी। कल एडीजी साहब ने क्या कहा था? उन्होंने इनको एफआईआर के लिए बोला था कि आप तुरंत प्रभाव से एफआईआर आज शाम को मेरी टेबल पे होनी चाहिए। तो आनंद फानंद में एफआईआर तो हुई, लेकिन उसमें जब सुसाइड लेटर की फ़ोटोकॉपी इनके पास थी तो उसके बावजूद उस फ़ोटोकॉपी पर इनको संज्ञान लेना चाहिए था और उसमें 120 बी और SC/ST एक्ट सेक्शन 3 को ऐड किया जाना चाहिए था। टोटल कितने आरोपी हैं? इसमें आरोपी करीब 7-8 हैं और इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो जो लोग भी सम्मिलित होंगे 120 भी लगने के बाद में वो लोग भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सुसाइड नोट में नाम नहीं है किसी का? सुसाइड नोट में बिल्कुल नाम है, लेकिन अभी सुसाइड नोट में हम जिनके नाम हैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसे में अपराधी भाग सकता है या सबूत ख़त्म किए जा सकते हैं। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि इसमें 7-8 व्यक्तियों के नाम हैं। जी जी। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले में, उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर जो आज कार्रवाई हुई है, जो सुरेश था उसके मतलब जो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, किन कारणों से उन्होंने सुसाइड किया था वो सब कुछ पता है, लेकिन आज आप यहाँ पे पहुँचे थे, उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्योंकि दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं। आज पूरी भैरवखेड़ा गांव से और राम कॉलोनी से पंचायत पहुँचे। यहाँ पे अनिल नागर जी आए हैं सोनीपत से। समाज के प्रभावी लोग आए हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। और हमारी अभी SHO साहब से बात हुई है, उन्होंने आईओ को आदेश दिए हैं कि आप इनका जो सुसाइड नोट है एविडेंस के रूप में और जो भी इनकी कार्रवाई बनती है आज तुरंत प्रभाव से आज इनकी कार्रवाई को पूरा किया जाए। पूरा किया जाए। हाँ जी। तो सर जैसे मतलब 10 से 15 दिन हो गए, ठीक है, इस प्रक्रिया को चलते हुए, लेकिन आपको क्या रीजन लगता है कि अभी तक जो कार्रवाई है परिवार को न्याय नहीं मिल पाया? सर 10 से 15 दिन हो गए, कार्रवाई तो अब भी नहीं होनी थी। जी जी। हम मामले को लेकर या जो समाज के लोग हैं, हमने कल मामले को लेकर हम ADGP साहब के पास हिसार पहुंचे थे। वहां से प्रेशराइज होके तुरंत FIR की गई है। जी जी। अगर हम वहाँ नहीं जाते तो FIR अब भी नहीं होनी थी। ADGP साहब ने SP बिजारनिया को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली FIR दर्ज करने के लिए कहा गया, तभी जाके नहीं ये FIR हुई है कल। जी जी। और हम ADGP साहब का धन्यवाद करते हैं। और अगर कार्रवाई में कोताही बरतेंगे यहाँ पे तो फिर हम उनके फरियाद फिर करेंगे वहाँ जाके। जी। हमें न्याय चाहिए। सुरेश दुग्गल जो थे हमारे भाई थे और उनको टॉर्चर किया गया है वहाँ पे, और उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे और भाई को न्याय दिलवा के रहेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा महासभा की जो पूरी टीम है इस न्याय की लड़ाई में सुरेश दुग्गल के परिवार के साथ मिलकर रहेगी जब तक जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिलती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। जी जी। मैं ये पूरे होशो-हवास में और अपनी पूरी टीम के साथ ये बात आपके सामने बोल रहा हूँ। अनिल नागर जी हैं, अपनी टीम के साथ आए, एक अधिवक्ता हैं, ये जाने माने वकील हैं और हमारे साथ हैं ये। जी जी। और फिलहाल MC भी हैं जी जी। इनकी वाइफ। और हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटने वाले। हमें न्याय चाहिए और बस न्याय चाहिए। सुरेश भाई जो दुग्गल हमारा गया है उसके लिए न्याय चाहिए हमें। जी जी। तो भी देखो आपने पूरी बातें देख लिया, जो परिवार वाले थे उन्होंने बताई है कि भाई जो कार्रवाई हो गई आगे और क्या मतलब रहेगी प्रक्रिया वो आपको बता देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणा।